प्रभु राम देव भगवान अल्लाह खुदा ईश आदि नाम एक ही शक्ति के हैं। वो कैसा है, कहां है, कैसे मिलता है, किसने देखा है? ये प्रश्नवाचक चिन्ह पूर्ण रूप से हटाने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन, सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर। बोलो सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर परमेश्वर जी की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज जी की जय। स्वामी रामदेवानंद जी गुरु महाराज जी की जय। सर्व संतों की जय, सर्व भक्तों की जय, धर्मी पुरुषों की जय। श्री काशी धाम की जय, श्री छुडानी धाम की जय, श्री करौथा धाम की जय, श्री बरवाला धाम की जय। सत साहिब। गरीब नमो नमो सतपुरुष को नमस्कार, गुरु की नहीं। सुर नर मुनि जन साधुआं संतों सर्वस दी नहीं। सतगुरु साहिब संत सब दंडोतम प्रणाम। आगे पीछे मध्य हुए तिनको जा कुर्बान। नराकार निर्विषम काल जाल भयभंजनम निर्लेपम निज निर्गुणम अकल अनुबेशोन्दनम। सोहम सुरति समाप्तम सकल समाना निर्तलय। उज्ज्वल हीरंबर हरदमम बेपरवा अथाह वार पार नहीं मज्जतम। गरीब जो सुमरह सिद्ध होई गणनायक गलताना। करो अनुग्रह सोई पारस पद परवाना। आदि गणेश मनाऊं गणनायक देवन देवा। चरण कमल लो लाऊं आदंत करूं सेवा। परम शक्ति संगीतम रिद्धि सिद्धाता सोई। अवगत गुण अतीतम सत्य पुरुष निर्मोही। जगदम्बा जगदीशम मंगल रूप मुरारी। तन मन अर्पों शेषम भक्ति मुक्ति भंडारी। सुर नर मुनि जन ध्यावें ब्रह्मा विष्णु महेशा। शेष सहस मुख गावें पूजें आदि गणेशा। इंद्र कुबेर सरीखा वरुण धर्म राय जावें। समर्थ जीवन जी का मन इच्छा फल पावे। 33 कोटि अदारा जावें शेष 88। उतरे भव जल पारा कट है यम की फांसी। 33 कोटि अदारा जावें शेष 88। उतरे भव जल पारा कट है यम की फांसी। सत साहिब। कर जोरूं विनती करूं धरूं चरण पर शीसे। गुरु जी राम देवानंद जी महाराज ने दियो नाम बख्शीश। कोटि कोटि सिजदा करूं कोटि कोटि प्रणाम। चरण कमल में राखियो मैं बांधी जाम गुलाम। कुत्ता तेरे दरबार का मोतिया मेरा नाम। गले प्रेम की जेवड़ी झांखे चोवा जाऊं मैं। तो करो तो बावड़ूं दूर दूर करो तो जाऊं। जो राखो तो ही रहूं जो देवो सुख। जय इब के सतगुरु मिले सब दुख आँखों रो। चरणों ऊपर शीश धरूं कहूँ जो कैडी हो। कबीर गुरु जी मिल लेंगे
पूछेंगे कुशलात, आदि अंत की सब कहूँ, अपने दिल की बातें गुरुजी तुम ना भूलियो। चाहे लाख लोग मिल जाएं, हमसे तुमको बहुत हैं, तुमसे हमको नहीं, तुमरे विसारे क्या बने। मैं किसकी शरण में जाऊं, शिव ब्रंच मुनि नारदा, इनके हृदय न समाऊं, अवगुण किए तो बहुत किए, करत न मनी हारे, बावे बंदा बख्श दियो, बावे गर्दन उतारे, अवगुण मेरे बाप जी, बख्शो गरीब नवाजे। जो मैं पूत कपूत हूँ, बहुर पिता को लाज, मैं अपराधी जन्म का, नख सिख बरे विकारे, तुम दाता दुख भंजना, मेरी करो संभार। परमपिता परमात्मा परमेश्वर पूर्ण ब्रह्म अनंत कोटि ब्रह्मांड के रचनहार कबीर देव, कबीर साहब, अल्लाहु अकबर, उस परमेश्वर की असीम कृपा से इस घोर कलयुग में ये सत्संग प्रारंभ हुए। उसी परमेश्वर की कृपा से ही ये सत्संग, ये सत विचार, यथार्थ ज्ञान आप जी तक पहुंच रहा है। इस पूरी पृथ्वी के ऊपर, इस 21 ब्रह्मांड में कोई भी सत्संग नहीं करता। सभी के पास कुसंग है, शास्त्र विरुद्ध ज्ञान है, यथार्थ भक्ति से वो परिचित नहीं है, यथार्थ ज्ञान से भी वो लोग परिचित नहीं है। परमेश्वर की वाणी में कहा है कि भवन चतुर्दश, 3 लोक और भवन चतुर्दश कोई नहीं सत्संगी। पुण्यात्माओं, सत्संग शब्द ही हमें प्रमाणित करता है कि सत्य ज्ञान, सत्य वचन जो सब सद्ग्रंथों से मेल खाते हों, उस ज्ञान की जहाँ चर्चा होती है, उस ज्ञान का जहाँ प्रचार होता है, वो सत्संग है। और जहाँ यथार्थ ज्ञान प्रचार नहीं होता, वो सत्संग नहीं है। प्रारूप वैसा ही है, क्योंकि डुप्लीकेट और ओरिजिनल सभी मिलते जुलते ही होते हैं, लेकिन उनकी जो परख जानता है ओरिजिनल और डुप्लीकेट को, उसको बहुत अंतर नजर आता है। जैसे बूरा और नमक 2 कटोरियों में रखा हो, एक जैसे ही लगते हैं। आपको बूरा की चाह है और चम्मच भर लिया नमक का और मार लिया फांका, वो बूरा समझकर, तो आपका सारा ही टेस्ट खराब हो गया। ऐसे ही सभी सत्संग, सभी संत अच्छे लगते हैं, सिमिलर होते हैं, एक जैसे ही होते हैं, समांतर होते हैं। उनके वचन बहुत से मिलते जुलते भी होते हैं, लेकिन बूरा और नमक ही समझ लेना। उसको तो वही समझ सकता है जिसने बूरा खा रखी हो, फिर नमक का टेस्ट करे। और जहाँ देखे वहाँ नमक ही है, उसी को चाट रहे हैं, तो सभी ये सोच रहे हैं यही बूरा होगा। ऐसा नहीं है। दास ने तो ये शब्द बोला है कि
तीन लोक और भवन चतुर्दश कोई नहीं सत्संगी, ये बहुत महत्व रखता है। पुण्यात्माओं, यदि इस ब्रह्मांड में, इन 21 ब्रह्मांडों में यदि यथार्थ ज्ञान होता तो परमेश्वर को यहाँ नहीं आना पड़ता। उस सर्वशक्तिमान सतलोक के वासी कबीर देव को, कबीर प्रभु को इस लोक में आने की आवश्यकता नहीं पड़ती। उस परमेश्वर को इसलिए आना पड़ता है कि इस काल के दूतों ने काल प्रेरणा से ज्ञान का अज्ञान बना रखा होता है। वो परमात्मा पूर्ण ब्रह्म, सर्व सृष्टि रचनहार, कुल मालिक कबीर देव, कबीर साहब अपनी प्यारी आत्माओं को अपने निज ठिकाने का, अपने मूल निवास का ज्ञान स्वयं ही कराते हैं। वो परमात्मा आकर के अपनी जानकारी आप ही बताते हैं, और कोई भी पृथ्वी पर ब्रह्मांड में यथार्थ ज्ञान से परिचित नहीं होता। पुण्यात्माओं, आपका सौभाग्य है कि आपको कलयुग के उस दौर में, कलयुग के उस समय में आपका मनुष्य जीवन है कि अब परमात्मा प्राप्ति सहज में हो सकती है। इसका कारण क्या है? परमेश्वर कबीर जी अपने सत्यलोक से चलकर यहाँ रूपांतर करके आते हैं। इस काल को धोखा देते हैं, वो पहचान नहीं सकता कि ये पूर्ण परमात्मा है। यहाँ एक साधारण से मनुष्य का रूप धारण करके वो परमात्मा यहाँ प्रकट होते हैं। कभी अपने पुत्र सहजदास का, कभी जोगजीत का, कभी ज्ञानी का रूप बनाकर वो रह रहकर अपने बच्चों को संभालने के लिए इस काल के लोक में आते हैं। तो परमात्मा जब सर्वप्रथम रूपांतर करके अपने पुत्र सहजदास का रूप बना करके आए थे, जहाँ पर ये काल भगवान 1 लाख प्राणियों का आहार करता है, वहाँ एक तपतशिला है, एक तवा होता है, जैसे अच्छा लंबा चौड़ा तवा हो, और वो अपने आप पत्थर की टुकड़ी है, अपने आप स्वतः गर्म रहती है, बहुत तेज गर्म रहती है। और ये काल 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणियों के सूक्ष्म शरीर को उस तपतशिला पर डालकर इनसे गंध निकालता है, इनको खूब अच्छी तरह गर्म करता है, और ये प्राणी वहाँ तड़फते हैं बुरी तरह उस तपतशिला के ऊपर। और इनके अंदर से सारे जीवन में जो इन्होंने स्थूल शरीर से जो विकार किए, कोई आहार किया, सुल्फा, तमाकू, शराब पी, वो सब अंश उस सूक्ष्म शरीर में डिपॉजिट होता है। उसको वहाँ गर्म करके जीव के सूक्ष्म शरीर से निकालता है, तड़फ जैसे बहुत बुरी तरह मेल्ट कर देता है, पिघला देता है उनके शरीरों को, बहुत बुरी तरह गर्म बहुत करता है। लेकिन जीव मरते नहीं, परेशान बहुत होते हैं, तो उनको बहुत ज़्यादा पीड़ा होती है और हाहाकार चिल्ला चिल्ला कर अचेत हो जाते हैं। और उनसे निकले हुए गंध को ये काल भगवान 21 ब्रह्मांड का स्वामी, जिसको ब्रह्म कहा जाता है, जिसको ज्योत स्वरूपी निरंजन भी कहते हैं, ये आहार करता है, उस गंध को खाता है। पुण्यात्माओं, यहाँ आप देख रहे हो, बकरा मार लिया, मुर्गा काट लिया, उसकी जान गई, तड़फ रहा है, और खाने वाला बनाकर उसको नमक मिर्च गिर के उंगलियां चाट रहा है, खुशी मना रहा है। ये सारा ही ऐसा व्यवहार है इस गंदे लोक में।
अपने स्वार्थ के लिए जीव ना जाने के जुल्म कर डालता है। परमात्मा ने आकर यही बताया कि जिस लोक में तुम रह रहे हो ये रहने का ठिकाना नहीं है, ये बहुत ही गलत और गंदा स्थान है, यहाँ कोई भी व्यवहार ठीक नहीं है किसी भी प्राणी का। आप सतलोक में रहा करते थे, उसको छोड़कर आपने बहुत बड़ी भूल की है, उस गलती का सुधार कर लो और चलो वापस अपने सत्यलोक में, जहाँ कभी मृत्यु नहीं, कोई दुख नहीं, कोई कष्ट नहीं, कोई टेंशन नहीं, कोई रोग नहीं। लेकिन हम गलत ज्ञान से इतने रंगे जा चुके हैं, हम उन दंत कथाओं से, लोकवेद से इतने ओत प्रोत हो चुके हैं कि हम इस सत्य को स्वीकार करने को तैयार नहीं होते। यदि हम इस सत्य को स्वीकार कर लें तो मोक्ष में देरी नहीं है। मोक्ष तो सबसे आसान है, उसका तरीका मिलना कठिन है। उस तरीके पर, उस विधि पर विश्वास होना ही मुश्किल है, कठिन है। कठिन इसलिए है कि हमने गलत ज्ञान गढ़ा सुन रखा है। करोड़ों संत सब उल्ट ज्ञान दे रहे हैं और सबकी धारणाएं भिन्न भिन्न हैं, सबके कथन, सबके अपना अनुभव एक दूसरे से मेल नहीं खाता, उनका ज्ञान भी दूसरों से भिन्न है, भिन्न भिन्न पंथों के, और भिन्न होते हुए भी उनका यथार्थ ज्ञान नहीं है। तो जिस कारण से आप जी उन संतों के सुने हुए ज्ञान को सत्य मानकर पूर्ण रूप से आश्रित हो चुके हो। परमेश्वर कबीर जी ने उन तपस्शिला पर जल रहे प्राणियों की दुर्दशा को देखकर वहां खड़े हुए और कहा कि हे बच्चों, तुम सतलोक के वासी हो और आप इस गंदे लोक में अपनी गलती से फंस गए। परमात्मा परमेश्वर कबीर जी जब वहां आकर खड़े हुए उस तपस्शिला के ऊपर, तो सभी प्राणियों के ऊपर जो वो दबाव था तपस्शिला का, वो अग्नि का जो प्रभाव था वो खत्म हो गया। ज्यों ही अग्नि जो आंच लग रही थी वो निष्क्रिय हुई प्रभु की कृपा से, तो सभी प्राणी एकदम बैठ गए उस तपस्शिला पर, जैसे आम स्थान पर बैठे हों। लेकिन वह टुकड़ी उसी तरह उबल रही, गर्म है, बहुत गर्म है। प्रभु की कृपा से उनको वो आंच महसूस नहीं हो रही। तब उन्होंने देखा कि सामने कोई संत खड़ा है, कोई साधु खड़ा है। पुण्यात्माओं, हम परमात्मा की प्राप्ति के लिए चलते हैं तो हम सोचते हैं कि प्रभु साधु रूप में आता है, संत रूप में आता है, और ऐसा ही होता है। परमात्मा भी कहते हैं कि ना जाने किस रूप में परमात्मा मिल जावे। तो परमात्मा वहाँ खड़े सामने नजर आ रहे थे। उन्होंने प्रार्थना की कि हे प्रभु, हम यहाँ किस कर्म के दंड को भोग रहे हैं। तब परमेश्वर ने कहा, कबीर जी ने कहा, जो सहजदास रूप में वहाँ विद्यमान थे, कि बच्चों, तुमने सतलोक में एक गलती की थी। उस परमेश्वर ने वहां सृष्टि रचना सुनाई। उन्होंने बताया, परमेश्वर ने बताया कबीर जी ने, कि तुम सतलोक में रहा करते थे, सभी वहां कोई कष्ट नहीं था तुम्हारे को, ना मृत्यु थी, ना ये तपस्शिला का कष्ट था, ना कोई रोग था, ना कोई कोढ़ था, किसी चीज का अभाव नहीं था आप जी को। तुम अपनी गलती से यहाँ काल के जाल में फंस गए। परमेश्वर कबीर जी ने सृष्टि रचना सुनाई। वो सृष्टि रचना ये दास आपको सुनाएगा। परमेश्वर द्वारा दिया हुआ ज्ञान इस दास के वचनों में। सर्वप्रथम केवल एक ही लोक था, जिसको अकय लोक बोलते हैं, अनामी लोक कहते हैं। उसमें परमेश्वर कबीर जी अकेले थे।
उसके बाद उस परमेश्वर ने एक से अनेक होने का ख्याल किया। उसके लिए उस परमेश्वर ने अकय लोक से नीचे के 3 लोकों की और रचना की। वो लोक हैं अकय लोक से नीचे का अगम लोक, उससे नीचे का अलख लोक, उससे नीचे का लास्ट वाला चौथा लोक जो है, यानी अनामी अलग अकय लोक से अलग वो तीसरा लोक, और कुल मिलाकर चौथा लोक जो है वो सत्य लोक है। उसी पूर्ण परमात्मा ने, पूर्ण प्रभु ने, कबीर देव ने, कबीर साहब ने अपने ही अन्य 3 रूपांतर और किए। अगम लोक में वो अगम पुरुष कहलाता है, अलख लोक में अलख पुरुष, और सत्य लोक में वो सत्य पुरुष। एक ही परमात्मा अपने 3 रूप बनाकर वहां विराजमान है। परमेश्वर ने सर्वप्रथम सतलोक की रचना की, सतलोक के अंदर सृष्टि रचना की। अपनी सबद शक्ति से 16 पुत्रों की, अपनी प्रथम वचन से 16 द्वीप, 16 स्थान अलग अलग परमात्मा ने बनाए। फिर 16 शब्दों से, 16 वचनों से 16 पुत्रों की उत्पत्ति की, और उन सबको कहा कि तुम अपने अपने द्वीप में अलग अलग रहो। उसके पश्चात परमेश्वर ने, कबीर जी ने अपने पुत्र उन 16 में से जो अचिंत है उससे कहा कि अचिंत आप अन्य रचना आप करो। अब अचिंत ने परमेश्वर से प्राप्त शक्ति के आधार से इस अक्षर पुरुष अर्थात परब्रह्म की उत्पत्ति की। अक्षर पुरुष स्नान करने के लिए उस मान सरोवर में चला गया जो परमात्मा ने ही उन सब द्वीपों के साथ ही रचना की थी। ये सरोवर तालाब आदि एक जैसे शहर के नगर के अंग ही होते हैं, ऐसे इस मान सरोवर के अंदर वो स्नान करने के लिए गया, क्योंकि वहाँ श्वासों से शरीर नहीं है। सतलोक में श्वासों से शरीर नहीं है, और वहाँ ऐसा शरीर है जो बगैर वायु के भी रह सकते, वहाँ जीवित रहते हैं। जैसे आप देखते हो जल के प्राणी जल में ही रहते हैं, वो बाहर वायु ग्रहण करने आते ही नहीं। तो जल के अंदर वो जाकर के उस शीतल जल में सो गया, काफ़ी समय तक बाहर नहीं आया। तब परमेश्वर कबीर जी ने, उस पूर्ण ब्रह्म ने, सत्य पुरुष ने, सतलोक के मालिक ने उस सरोवर से जल लिया, उसको अपनी सबद शक्ति से एक अंडा बना दिया, और एक वचन से उसके अंदर एक आत्मा, अपने ही अंदर से एक आत्मा प्रवेश की। उस अंडे को जल में छोड़ दिया। वो अंडा गड़गड़ गड़गड़ करता हुआ जो जल के नीचे जाने लगा, उसकी आवाज़ से उस अक्षर पुरुष अर्थात परब्रह्म की निंद्रा भंग हो गई। जो ही उसने उठकर देखा, जिसकी अधूरी नींद कोई जाग जाता है तो उसको थोड़ा सा क्रोध होता है, और किसी आवाज़ से उठ जाता है तो उसकी तरफ उसका आकर्षण होता है, और उसके प्रति उसको कुछ अक्षुब्ध होता है, दुख होता है। तो उस क्रोध के दृष्टि से, उस क्रोध दृष्टि से देखा, उसके क्रोध के तेज से वो अंडा 2 भाग हो गया, और उसमें से वो ज्योत स्वरूपी निरंजन, ये ब्रह्म, जिसका वास्तविक नाम कैल है, कैल काल, ये आगे चल के प्रसिद्ध हुआ। तो वो ज्योति निरंजन ब्रह्म निकला,
आकाशवाणी की परमेश्वर ने कि तुम अक्सर पुरुष, तुम निंद्रा में थे, तुझे जगाने के लिए सब ये क्रिया करनी पड़ी, तुम दोनों बाहर आओ। दोनों बाहर आए, प्रणाम किया। परमेश्वर ने कहा कि जाओ तुम दोनों अचिंत के द्वीप में रहो। आदेश पाकर के दोनों वहां चले गए अचिंत के द्वीप में। उसके बाद परमात्मा ने कहा कि अचिंत, तेरे बस का नहीं है सृष्टि रचना करना, आगे से सब रचनाएं मैं स्वयं करूंगा। परमात्मा ने ये लीला इसलिए की थी कि ये बालक कहीं बाद में अपना जीवन कर्म ना बिगाड़ लें, इनकी फड़क निकाल दूं, इनका भ्रम मिटा दूं कि समर्थ ही कार्य सब कर सकता है, जीव के बस का नहीं। अचिंत चुपचाप बैठा रहा, अक्सर पुरुष वहां जा करके सो गया, उसके बस की बात नहीं, इसको कैसे जगाऊं। तो जीव जीव ही रहेगा और पीव पीव ही है, परमात्मा परमात्मा ही होता है। इसलिए परमेश्वर ने कहा कि अब तुम बीच में टांग मत अड़ाना, तुम्हारे बस का नहीं है कुछ भी, मैं स्वयं ही सब करूंगा। इससे परमात्मा ने उसके बाद हम सभी आत्माओं को, असंख्य आत्माओं को अपनी वचन शक्ति से वहाँ सतलोक में भर दिया। हम सभी वहाँ आनंद से रहने लगे। वहाँ कोई दुख नहीं था, कोई कष्ट नहीं था, किसी चीज़ का अभाव नहीं था। सब भंडारे भरे रहते हैं, काजू किस्मत सेब संतरे वहाँ के जो फल हैं, मेवा है, वो सदाबहार बाग हैं। अमृत आहार है, अमृत ही वहाँ का जल है। और कोई काम नहीं, ये नाड़ी वाला शरीर नहीं, शुक्रम अकायम असनाविरम। वहाँ हमारा जो शरीर है वो बगैर स्नायु का है, और ये माता पिता के योग से बने हुई शुक्र से बना हुआ हमारा शरीर नहीं है। तो वहाँ कोई रोग नहीं, कोई बीपी हाई ना, कभी लो नहीं, किसी प्रकार का कोई शुगर नहीं, ना वहाँ कैंसर, ना फेफड़े खराब हो, ना गुर्दे खराब हो, कोई भी कष्ट नहीं, किसी चीज़ का अभाव नहीं, कोई काम नहीं, सुंदर आहार, सदाबहार बाग, हर चीज़ वहाँ उपलब्ध रहती है। चार मुक्ति जहाँ चंपी करती माया होरी दासी, दास गरीब अभय पद पर से वहाँ मिले राम अविनाशी। वहाँ जहाँ जैसे यहाँ की चौथी मुक्ति ब्रह्मलोक में जाना होता है, वहाँ पर अपने पुण्यों के आधार से कुछ दिन स्वर्ग के अंदर वो सुविधाएं जो प्राप्त हैं, जैसे होटल में जाके अपनी ही पूंजी से ये प्राणी सुविधाएं प्राप्त करता है, और पूंजी समाप्त होने के बाद फिर अपने कर्म क्षेत्र में आ जाता है जहाँ वो काम करता है। इसी प्रकार स्वर्ग, महास्वर्ग, चौथी मुक्ति जो प्राप्त करते हैं यहाँ की साधना से, वो ऐसा समझो जैसा शिमला के अंदर कोई सेठ साहूकार व्यक्ति, धनी व्यक्ति गर्मियों के दिनों में 2 महीना विश्राम करावे, अपने 20-30 हज़ार रुपये ले जावे और सब अपनी जेब से खाओ पियो मस्ती मारे, बर्बाद करके वापस अपनी फिर दुकान पा बैठे, फिर कर्म करे, फिर पैसे बचावे, अगली गर्मियों में फिर 2 महीने घूमे आवे। ऐसा यहाँ की स्वर्ग, महास्वर्ग अर्थात ब्रह्मलोक तक की उपलब्धि है, प्राप्ति है, का फल है। तो परमात्मा कहते हैं सतलोक के अंदर वहाँ पर ये चारों मुक्ति सदा पड़ी रहे, कभी समाप्त नहीं हो। जो सुख यहाँ की चौथी मुक्ति प्राप्त प्राणी को है, वहाँ आपका कभी समाप्त नहीं होगा, वो आपके चरणों में इतना सुख सदा रहेगा और सदा था। कुछ दिनों के बाद क्या हुआ कि इस ज्योति निरंजन काल के मन में एक खुरापात उत्पन्न हुआ। इसमें कुबद उत्पन्न हुई, कुमति। इसने सोचा कि मेरे सभी भाई जितने भी हैं सब अलग अलग आराम से रह रहे हैं, बड़े बड़े द्वीप हैं उनके, और हम
तीन एक द्वीप में रह रहे हैं। तो उसने क्या किया, एक पैर पे खड़ा होकर तपस्या प्रारंभ की। किसने? इस ज्योति निरंजन ने, ब्रह्म ने, जो 21 ब्रह्मांड का स्वामी है। वहाँ सतलोक में ये केवल एक द्वीप में रहते थे 3 जने। तो इसने 70 युग तक जब तप किया, और जब ये तप कर रहा था, हम इस काल के जाल में कैसे फंसे। पुण्यात्मा, ये परमात्मा कबीर उस पूर्ण ब्रह्म द्वारा बताई गई कहानी है। ये कोई बालकों की कथा नहीं, या भूतों की कहानी नहीं है, या फिल्म स्टोरी नहीं है। ये 100% यानी 100% सत्य है। आपको बताया कि आप जी ने वो अज्ञान इतना सुन रखा है, वो बकवाद इतनी सुन रखी है कि सत्य कथा को आप बकवाद समझते हो। ये सोचते तो बनावटी बातें हैं। बनावटी बातें बनाने की उस परमेश्वर को कोई आवश्यकता नहीं थी। हम बहुत बना रहे थे, बहुत अपनी अपनी डफली बजा रहे थे, तभी आकर के उस परमेश्वर ने हमें शिक्षा दी कि तुम गलत ज्ञान से रंगे जा चुके हो। प्रत्येक पॉइंट परमात्मा का एक एक शब्द सत्य है। क्या कहा, कैसे हम फंसे कि जब ये ज्योति निरंजन काल, ये ब्रह्म तपस्या कर रहा था, एक टांग पर खड़ा होकर के अलग से स्थान प्राप्ति के लिए, राज्य प्राप्ति के लिए, तब से राज्य प्राप्त होता है। तो हम इसकी तरफ देख रहे थे, इसकी इस कला पर, इस अदा पर, इस एक्टिंग पर हम सभी आत्माएं आसक्त हो गए। हम इसको हृदय से पसंद कर बैठे। परमात्मा पूर्ण ब्रह्म कबीर जी ने, यानी सत्य पुरुष ने आवाज लगाई, आकाशवाणी की कि बच्चों, तुम मस्त रहो, इसकी क्रिया पर ध्यान मत दो। अब परमपिता की आकाशवाणी आवाज सुनकर हम ऊपर से तो सावधान हो गए, परंतु अंदर से उसकी चाह मिटी नहीं। जब इसने 70 वर्ष तक, 70 युग तक तप कर लिया, तब परमेश्वर ने पूछा कि क्या चाहता है ज्योति निरंजन, तू किस लिए ये हठ कर रहा है। इस ब्रह्म ने, ज्योति निरंजन ने कहा कि पिताजी, मेरे लिए स्थान कम है, मुझे अलग से स्थान देने की कृपा करें। परमेश्वर कबीर जी ने कहा कि ठीक है, तुझे तेरे 70 युग के तप के प्रतिफल में मैं तुझे 21 ब्रह्मांड देता हूँ। जैसे एक धनी पिता अपने पुत्र को 21 प्लाट दे दे कि ले भाई, ये 21 प्लाट तेरे हैं, क्यों रोजाना टेंशन पैदा करता है, तू झगड़ा करता रहता है, ले पकड़ अपने 21 प्लाट तू अपने अलग रख। ऐसे इसको 21 प्लाट दे दिए परमेश्वर ने, 21 ब्रह्मांड दे दिए। अब ज्योति निरंजन काल ने सोचा, ब्रह्म ने सोचा कि इसमें कुछ कंस्ट्रक्शन करूं, रचना भी हो, खाली प्लाट के काम आओगे। इसने फिर तपस्या प्रारंभ की, 70 युग फिर की, और हम और ज्यादा इस पर आसक्त होते चले गए। परमात्मा रह रहकर हमें समझाने की चेष्टा कर रहे हैं कि तुम अपने मस्त रहो, इसकी इस क्रिया पर ध्यान मत दो। लेकिन हम इतने ढीठ हो गए, अपने परमपिता को भी धोखा देने में नहीं चूके। दूसरी बार जब इसने 70 युग तप किया तो परमात्मा ने पूछा भी, क्या मांगता है तू? जो तू मांग रहा था वो मैंने दे दिया। ज्योति निरंजन ब्रह्म ने कहा कि प्रभु पिताजी, इसमें कुछ रचना की सामग्री देने की कृपा करो। परमेश्वर ने कहा कि ले बेटा, 5 तत्व और 3 गुण प्रभु ने बनाकर अपनी सबद शक्ति से उत्पन्न करके इसको दे दिए। अगले खेल ले, खेल खिलौनों से। अब इसने सोचा भी कंस्ट्रक्शन भी कर लूंगा, फिर अकेले का जी लग गया 21 प्लाटों में, तो संतान भी चाहिए, यानी मेरे साथ कुछ आत्माएं भी हों।
मेरे साथी हों, मिलजुल कर वहाँ रहें आराम से। इस दृष्टिकोण से इसने फिर तपस्या की। उस समय इसने 64 युग तक जब तप कर लिया, तब परमेश्वर कबीर जी ने, सत्य पुरुष ने पूछा कि भाई ज्योत निरंजन, जो तू मांगता था वो मैंने तुझे दे दिया, जो तूने मांगा वो मैंने तुझे दे दिया, अब क्यों हठ कर रहा है, अब क्या चाहता है तू? तो ज्योति निरंजन ने कहा कि पिताजी मुझे कुछ आत्माएं दे दो, मेरा अकेले का जी नहीं लगता, दिल नहीं लग रहा। परमेश्वर ने कहा कि भी बात सुन ले ज्योति निरंजन, ये सभी आत्माएं मेरे बच्चे हैं, मेरा अंश है, क्योंकि मेरे वचन से, मेरे शरीर से ये बाहर आए हैं, उत्पन्न मैंने उत्पन्न किए हैं। ये जीव नहीं दे सकता किसी कीमत पर, किसी भी तेरी क्रिया पर और किसी भी तप से जब से मैं ये नहीं दूंगा, मैं नहीं दे सकता, ये मेरी आत्मा है। उस अंतर्यामी परमात्मा को सब पता था कि ये दूध फट गया, ये सेब खराब हो गए, और सेब खराब हो जाए तो वो सेब सेलर उस सेब को उन सेबों से बाहर दूर फेंक देता है, बाहर फेंक देता, उसको मंडी के खागड़ खाया करें, फिर पातला कुचला, कुत्ते खावें, गधे खावें। तो ऐसे हम सभी आत्माएं उस परमात्मा की दृष्टि से गिर गए, हम पतिव्रता पद से गिर गए, क्योंकि हम इस ज्योत निरंजन को अंतर आत्मा से चाहने लगे, और पिताजी के कहने के बावजूद भी हमने अपनी चाहत को वापस नहीं किया। पुण्यात्माओं, आप देखते हो ये रोग हमारा वहीं से लगा था। ये आप देखते हो, ये हीरो और हीरोइन, अभिनेता अभिनेत्री अपने रोजी रोटी के लिए नाचना कूदना, चटक मटक डायलॉग बना बना के इसे गाँव में नाच बजावे, और हम उनके ऊपर आसक्त हो जाते हैं, ये युवा बच्चे। और माता पिता कितना इनको धमका ले टेलीविजन ना देखियो, कितना इनको कह ले कि सिनेमा देखने मत जाइयो, कहेंगे को नहीं जावा, और सिनेमा का वहाँ पाऊंगी। यहाँ इस बरवाला में, हिसार में या कहीं आसपास पता लग जाए नहीं युवा बच्चों को कि वहाँ हिसार में कोई अभिनेत्री आई है या कोई अभिनेता, ये नाच कूद करनी है, फिल्मों में कार्य करने वाले ये आया है, तो देखे इनका जम घटे, भगवान इतने इकट्ठे हो जाएंगे, कहाँ से खड़ा है, आधा किलोमीटर दूर से एडी ठाठा देखे जाके वो खड़ा स्टेज पर, वो खड़ी, और लेना एक ने देने दो, सारा दिन धक्के खा के और उल्टे आ जा। तो बेमतलब वो अपने पैसे के लिए, अपनी रोजी रोटी के लिए उछल कूद कर रहे, और हम फ्री में उनके लिए वहाँ धक्के खाते आन रहे। तो ये रोग हमारा वहाँ लगा था। तो हम अपने उस मूल मालिक ने, उस परम पिता पर आसक्त रहे नहीं, जो सारे सुख देता, कोई रोग नहीं, कोई दुख नहीं, कोई किसी की मृत्यु नहीं, किसी का बेटा मरे नहीं, किसी की बेटी मरे नहीं, और उसको छुबोल कर हम इस पे ज्योति निरंजन की इस कला पर एक पैर पर खड़ा होकर तप कर रहा। ओह देख रहे हो, देख, आप यहाँ देख लियो, इस बरवाला में कोई या शहर आसपास की तरह को बाबा जी, ये नकली हठ योगी, शास्त्र विरुद्ध साधक नो पता लग जाना, वह बाबा जी खड़ा तप है भाई, और 5 दिन हो गए, 10 दिन हो गए, कोई फिर महीना हो जा, तो सारा बरवाला देखने जा, सारे उस पर चढ़ा का, और भाई पैर सूझ रहे हैं, मोटे मोटे पैर हो गए, और क्या होंगे उस गधे के, खड़ा रहेगा तो पैर सूझेंगे। परमात्मा ने भक्ति करने का तरीका बताया है वेदों में, गीता जी में, बिल्कुल आसान मार्ग है, सहज मार्ग है, वो तो किया नहीं। तो उस पर आसक्त हो जाए, किसी को कह दे भाई बैठ कर भजन कर ले, यू नाम है, ये मंत्र हम जो आपको बताते सबसे आसान, यू ना बने, और न्यू के उठा पेट पलनिया जाऊंगा और कावड़ लाऊंगा, फुदड़ फुदड़ पैदल जाकर, पैदल कितना डले डुआले डोलेगा, पर बैठ का मंत्र
2 माला करते हैं अंगड़ाई टूटने लग जाए, चल लगे तो घूम का वहाँ। अब घूमा पर घूमना पर हो गया अपने पाछे, फिर कौन बैठने देगा। तो कहने का भाव ये कि हमारा यह बीमारी वहाँ से लगी हुई है, अब इसको हमने दोबारा सेट करना है। अब ये ज्ञान से सेटिंग होएगी। ये जो कथा आपको दास बता रहा है ये परमात्मा की बताई हुई है, किसी बालक का ज्ञान नहीं है। इसको आपने हृदय में लिख लेना है और तब इस ज्ञान को, अध्यात्म ज्ञान को आप समझ पाओगे, नहीं तो ऐसे ही भ्रमित रहेंगे। क्योंकि सृष्टि रचना के बिना कोई भी सिर पैर किसी शास्त्र का आप समझ नहीं सकते। ये मास्टर की है, ये मुख्य चाबी है उस सदग्रंथों को समझने की और आध्यात्मिक ज्ञान को जानने की। तो परमेश्वर ने कहा भाई बात एक शर्त है मेरी, एक शर्त पर मैं तेरे साथ अपनी इन आत्माओं को भेज सकता हूँ, यदि कोई सब इच्छा से तेरे साथ जाना चाहते हो तो चले जाएंगे, फिर मैं उनको आज्ञा दे दूंगा। ज्योति निरंजन ये ब्रह्म हमारे पास आया, सभी आत्मा जो आज गधा कुत्ता सूअर मच्छर माखी गंदी लाड़ी के कीड़े हैं, जल के कीड़े जलचर बने हुए हैं, या ब्रह्मा विष्णु महेश बने हुए हैं, या दुर्गा बनी है, माताएं बनी हैं, जितनी देवियां बनी हैं, देवता बने हैं, ये सभी हम वहाँ सतलोक में रहा करते हैं। ये ज्योति निरंजन हमारे पास आया, ओए होए हम तो पहले चाह रहे थे इसको जैसे यहाँ कोई आ जाए हीरो, और फिर देखे हीरो बालक पता लगते तो उनसे पता लगा रोटी छोड़ के भाग लेंगे, हीरो आ गया, हीरो आ रहा, हीरो आ रहा है, वहाँ जा खड़े होंगे। तो ऐसे हम सभी उसके चारों तरफ घूम गए, झूम गए। उसने कहा कि भाई ऐसा है, मैंने पिताजी से 21 ब्रह्मांड लिए हैं और उसमें सृष्टि रचना करने की सामग्री भी ली है, आप मेरे साथ चलोगे? वहाँ से बनाऊंगा, स्वर्ग बनाऊंगा, महास्वर्ग बनावाएंगे, हैं वहाँ से ऐसे लगाएंगे, मेवा लगाएंगे, ऐसे करेंगे। तो हमने कहा कि हम तैयार हैं, यदि पिताजी आज्ञा दे दें तो हम आपके साथ चल पड़ेंगे। ज्योति निरंजन ने परमपिता से जाकर कहा कि पिताजी कुछ आत्माएं सब इच्छा से मेरे साथ जाने के लिए एग्री हैं, सहमत हैं। परमेश्वर ने कहा कि मेरे सामने उनसे स्वीकृति दिला तब मैं मानूं। परमेश्वर कबीर देव, सतपुरुष कबीर देव, कबीर साहब वहाँ आए और हम सबसे कहा कि भाई जो आत्मा इस ज्योति निरंजन के साथ जाना चाहता है वो हाथ खड़ा करके स्वीकृति दे। अब पिताजी के सामने जो रोज ये कहा करता कि इसकी तरफ मत देखो, हम सभी शर्मिंदा हो गए और नीची गर्दन कर ली, कोई नहीं बोला, सन्नाटा छा गया। परमेश्वर ने फिर कहा कि भाई बोलते क्यों नहीं तुम? ये ज्योति निरंजन तो कह रहा था कि कुछ आत्माएं मेरे साथ चलने को तैयार हैं, बताओ कौन है? परमेश्वर ने कहा भी ज्योति निरंजन तो झूठ बोल रहा था, कोई भी तेरे साथ जाने को तैयार नहीं है। तो ऐसा सुनकर एक कर्महीन आत्मा ने सबसे पहले स्वीकृति दी कि मैं जाना चाहता हूँ, मैं जाना चाहता हूँ। अब फिर हमने सोचा कि सारी लूट ये अकेला लूट जा, वो आत्मा अकेली ही लूट जा, तो फिर हमने भी सारा, जैसे बच्चे क्लास में नहीं होते, अध्यापक पूछता है भाई जिसका प्रश्न याद है वो हाथ खड़ा करे, पहले डरता डरता एक आधा कराया करे, फिर उसको देखते सारे कर दे कदे हमारे पिटाई हो जा। तो सभी के हाथ लहरा रहे हैं। परमात्मा बोले भाई ठीक है, ज्योति निरंजन तू जा अपने ये 21 ब्रह्मांड जो प्लाट थे ये ऊपर ही थे सतलोक के अंदर एक कोने में बहुत दूर। परमेश्वर ने कहा कि तू जा अपने उन प्लाटों में, इन सभी आत्माओं ने जो तेरे साथ जाने की स्वीकृति दी है ये मेरे कंप्यूटर में आ गई, इनकी सब के नंबर, इनको मैं अपने हिसाब से भेजूंगा और तेरे पास ये आ जाएंगे। ज्योति निरंजन चला गया। उस समय परमेश्वर कबीर जी ने उस आत्मा का जिसने सबसे पहले हिम्मत की थी अपने परम पिता से विमुख होने की, उसका एक लड़की रूप बना दिया, एक लड़की का रूप बना दिया
लेकिन उसको स्त्री इंद्री नहीं लगाई परमात्मा ने, बाकी स्वरूप लड़की का बनाया। इसमें भी कोई राज था दाता का। ये देखना चाहते थे कि ये नीच आत्मा, ये निरंजन कितना और गिरावट में आता है, और हम सभी आत्माओं को सूक्ष्म रूप बनाया, बीज रूप, और दुर्गा के शरीर में अपने वचन शक्ति से प्रवेश कर दिया। जैसे आप देखते हो कि डॉक्टर बताते हैं कि 1 मिलीग्राम ब्लड में अरबों खरबों जीवाणु होते हैं, और उस ब्लड को निकाल कर वो दूसरे में डाल देते हैं। अरबों खरबों जीवाणु एक से दूसरे में चले जाते हैं। ऐसे परमेश्वर ने अपने वचन शक्ति से, यानी उस सिरंज से, इंजेक्शन से, वचन इंजेक्शन से सभी को सूक्ष्म रूप दे करके और उस दुर्गा के शरीर में प्रवेश कर दिया। उस लड़की का नाम प्रकृति देवी रखा। प्रकृति आगे चल के यही दुर्गा, अष्टांगी आदि नामों से प्रसिद्ध हुई। त्रिदेव जननी यही प्रसिद्ध हुई। सभी आत्माओं को उसमें प्रवेश कर दिया। उस लड़की से कहा कि बेटी, तेरे अंदर मैंने सभी आत्माओं को प्रवेश कर दिया है, और तेरे को मैं एक वचन शक्ति देता हूं कि जितने जीव तू कहेगी उतने ही तेरे वचन से, तेरे अंदर से अपने आप मेरी ताकत से, मेरी पावर से, मेरी शक्ति से बाहर आ जाएंगे, और वो युवा शरीर में प्रकट हो जाएंगे। नर और मादा जितने भी तू चाहेगी बना देगी। और अपने पुत्र सहजदास से कहा कि जा सहजदास, अपनी बहन को, वो सहजदास कौन है? जो सबसे पहले 16 पुत्र उत्पन्न किए थे, उनमें से एक है सहजदास। कि जा इस लड़की को, अपनी बहन को ज्योत निरंजन के पास छोड़या। अब सहजदास अपने परम पिता की आज्ञा पाकर अपनी बहन दुर्गा को लेकर के ज्योत निरंजन के पास गया। प्रभु आदेश से उसे कह दिया, और आदेश दिया था प्रभु ने जोगजीत को कि सहजदास को कि बता देना उसको कि इस लड़की के अंदर मैंने सब आत्माएं प्रवेश कर दी हैं, और इस लड़की को शब्द शक्ति दे दी है, जितने जीव तू कहेगा ये उत्पन्न कर देगी। सहजदास ने जाकर के ज्योत निरंजन से कहा कि परमेश्वर ने, पिताजी ने सभी जीवात्मा जो तेरे साथ आना चाहती थी सबको सूक्ष्म रूप दे करके बीज रूप में और इस लड़की में प्रवेश कर दिया है, और इसको शब्द शक्ति दे दी है कि जितने जीव ये तू चाहेगा ये उसी से मैं उत्पन्न कर देगी, नर और मादा। ऐसा कहकर के जो सहजदास वापस आ गया, वहाँ दुर्गा यानी ये प्रकृति और वो काल ज्योत निरंजन दोनों रह गए। अब युवती होने के कारण लड़की का रंग रूप निखरा हुआ था, और ज्योति निरंजन के अंदर ये काम वासना का अंकुर फूट गया। उस युवा लड़की को देखकर इसके अंदर दुर्विचार उत्पन्न हुए। लड़की के साथ दुर्व्यवहार करने की चेष्टा की, उसके साथ बदतमीजियां प्रारंभ की। दुर्गा समझ गई कि इसकी नीयत में दोष आ चुका है। प्रकृति देवी ने कहा कि ज्योत निरंजन, मेरी एक अर्ज सुन ले, तू ये पाप मत कर। तू मेरा बड़ा भाई है, मैं तेरी छोटी बहन हूँ। तू पहले परमात्मा ने अंडे से उत्पन्न किया, उसके बाद हमारी उत्पत्ति की, और बहन भाई का ये नाता, ये दुराचार महाघोर पाप होता है, ऐसा जुल्म मत कर। अब ज्योत निरंजन ने एक नहीं सुनी उस देवी की, हर संभव याचना भी उसने कैंसिल कर दी, रिजेक्ट कर दी। तब दुर्गा ने सोचा कि अब तेरी इज्जत के बचाव का कोई विकल्प नहीं बचा। तब उसने अपना सूक्ष्म रूप बनाया, और जो ही उसने बकवादों के लिए मुंह खोल रखा था, अभद्र तरीके थे, उसके मुख के माध्यम से
और पेट में पहुंच गई। वहां से प्रार्थना की, हे पिताजी, हे सत्य पुरुष, मेरे साथ ऐसे ऐसे इस ज्योति निरंजन ने बदतमीजियां की, मेरे साथ ये दुष्कर्म करना चाहता था, मैंने इसके पेट में शरण ली, मेरी रक्षा करो। तब परमात्मा, मालिक को मालूम था कि न के टिड्डे देगा यो, आज तक प्रसन्न हो गए इसके साथ जाने के लिए, बैठ लिए इसकी रेल में, आगे देखो क्या जुल्म करेगा इनके साथ, पता था परमेश्वर को। तो परमात्मा पूर्ण ब्रह्म स्वयं ही अपने पुत्र जोगजीत का रूप धारण करके और वहाँ प्रकट हो गए इस काल के लोकों में, ये ऊपर ही थे सतलोक में। वहाँ जाकर कहा कि जो ज्योति निरंजन सुन ले आदेश परमपिता का। परमपिता बोल ही रहे थे, आज से तेरा नाम काल होगा, 1,00,000 मानव शरीरधारी प्राणियों का तो नित सूक्ष्म शरीर से का तो नित आहार करेगा, 1,00,000 मानव शरीरधारी प्राणियों से निकले उस गंध को तू नित खाया करेगा और 1,25,000 उत्पन्न करेगा। और आज से तुम्हें यहाँ से निष्कासित किया जाता है, चले जाइयो यहाँ से तुम दोनों के दोनों। अब दुर्गा ने जुल्म किया, सबसे पहले ये स्वीकृति दी, अपने परमपिता से नाता तोड़ा, इस दुष्ट के साथ जोड़ा, तो हम अपने परमपिता के हृदय से गिर गए, हम पतिव्रता पद से गिर गए, हम व्यभिचारी बन गए। तो परमात्मा ने 21 ब्रह्मांड समेत 21 ब्रह्मांड सहित दुर्गा और काल सहित उन सबको वहाँ से निष्कासित कर दिया। इसका वहाँ से विमान चला, 21 ब्रह्मांड ऐसे चल पड़े जैसे विमान चलता है मालिक का आदेश पाते ही। और सतलोक से 16 शंख कोश की दूरी पर, 16 शंख कोश की दूरी पर आकर के ये ब्रह्मांड यहाँ से फिर इन्होंने परिक्रमा शुरू करती। अब यहाँ चक्कर काट रहे हैं 16 शंख कोश की दूरी पर, नील पद्म शंख। अब गणित की रीति से इसको ऐसे जान सकते हैं जैसे 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब, फिर नील, 10 नील, पद्म, 10 पद्म, फिर शंख, यानी 16 शंख कोश की दूरी पे। एक कोश में लगभग 3 किलोमीटर होते हैं। 48 शंख किलोमीटर दूर आ गए। पुण्यात्माओं, अब इस काल ने सोचा कि मुझे जो सजा मिलनी थी वह मिल गई, अब मैं मनमानी करूंगा। अब उसने दुर्गा के साथ फिर वही लड़की को उसके पेट से निकाल दिया परमात्मा ने, वहीं दुर्गा को इस ज्योति निरंजन के पेट से अपनी शक्ति से निकाल दिया, इसका पेट चीर का ऑपरेशन करके। वचन से ऑपरेशन हो जाता है परमात्मा का, वचन से ही सारे ब्रह्मांड बन जाते हैं। अब इस काल ने फिर ज्योति निरंजन ने फिर दुर्गा के साथ बदतमीजी की। इसने फिर बदतमीजी प्रारंभ की। दुर्गा ने फिर प्रार्थना की कि ज्योति निरंजन, पहले तो तू मेरा बड़ा भाई, मैं छोटी बहन हुई तेरी, और फिर मैं तेरे पेट से बाहर आई हूँ, तेरी बेटी होगी, कम से कम किसी एक नाते की तो शर्म कर। इसने एक नहीं मानी और अपने नाखूनों से, अपने पावर से लड़की का प्रजनन इंद्री बनाई और उसके साथ फिर जबरदस्ती शादी की। उससे ये 3 पुत्र उत्पन्न किए, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी। तीनों को एक एक गुण युक्त कर दिया। पुण्यात्माओं, ये कथा है जो परमेश्वर कबीर जी ने बताई। अब इस कथा को यदि हम एज इट इज छोड़ दें, जो कि तो
छोड़ दे तो कोई नहीं माने, और सब ये कहें ये तो दंत कथा है, बनावटी बातें हैं, ये कि कदे सुनी नहीं, आज तक किसी ने बताई नहीं, कहाँ प्रमाण है, हमें दिखाओ। तो ये दास आपको ढेर सारे प्रमाण दिखाएगा और उन्हीं सदग्रंथों में दिखाएगा जिसको आप श्रोधार्य मानते हो, एथेंटिक मानते हो, वास्तविक मानते हो। उनमें से कौन कौन से हैं? पवित्र गीता जी, पवित्र चारों वेद, पवित्र 18 पुराण, इनके अंदर, और 5वां वेद जो आपको सुना रहा ये दास, सूक्ष्म वेद ये दास आपको सुना रहा जो परमेश्वर ने, कबीर जी ने आके बताया। और आंखों देखा उन महापुरुषों का विवरण उनकी अमृतवाणी में, वो भी प्रमाण आपको दिया जाएगा जिनको परमात्मा का साक्षात्कार हुआ है।